हेलो एवरीवन, एनपीसी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने बात की थी स्पेशली उस चैप्टर की जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th बायोलॉजी। उसी चैप्टर में जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जानकारी भी दी हुई है। उसी जानकारी में हमने सबसे पहले आपसे डिस्कशन की थी अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जानकारी हमने आपको दी थी। अलैंगिक जनन से बनने वाली जो संतति होती है वो पूरी तरह से जनक के समान होती है, और ऐसी संतति के लिए हमने वर्ड यूज किया था क्लोन। अलैंगिक जनन की जो मेथड्स हैं, जो विधियां हैं, जो अलग अलग विधियां हैं हर जीवों के लिए, उसमें हमने सबसे पहले जो विधि ली थी उसका नाम था विखंडन, और विखंडन के बारे में हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड जो विधि मैंने काम में ली थी उसका नाम था मुकुलन, और मुकुलन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। सो आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है हमारे सी पॉइंट से, और उस सी पॉइंट का नाम है बाइस्पोर या बीजाणु द्वारा। बीजाणु विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो अलैंगिक जनन के दौरान कुछ पादपों द्वारा बनाई जाती है, और इन पादपों में स्पेशली जो पादप शामिल हैं उनका नाम है कवक। जैसा कि आप जानते हैं, कवक ये ऐसे पादपों का समूह है जिनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित पर्णवर्णक नहीं पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाया जाता है, वो कवक है। या तो ये कवक, जैसा कि कल मैंने बताया था, सहजीवी होते हैं, या ये मृतजीवी होते हैं, और या फिर ये परजीवी होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पूछते हैं कि सहजीवी किसे कहते हैं, मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है। तो सहजीवन दो जीवों के बीच में एक एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन है, एक संबंध है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। आई रिपीट, व्हाट इज सिम्बायोट कंडीशन? तो मैंने आपको ये बताया, इट इज ए म्यूचुअल एसोसिएशन। ये दो जीवों के बीच में संबंध है और इसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं मृतजीवी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी के बारे में बात करें तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, आई रिपीट, परजीवी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ज़्यादातर परजीवी जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, जो दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, लेकिन बदले में रोग उत्पन्न करते हैं। और उन्हीं तीनों में स्पेशली जो कैरेक्टर है ये किस में है, कवक में है। तीनों कैरेक्टर कवक में है, और ये कवक जो है बीजाणु द्वारा क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। आगे हम बात करें, आप ये देखिए आपके सामने दो तरह के स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं। ये दो चीज़ें आपके सामने हैं जिसमें दोनों ही बीजाणु हैं, लेकिन इसे मैंने नाम दिया है चल बीजाणु, और इसे मैंने नाम दिया है अचल बीजाणु। सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, चल बीजाणु जिनमें गति पाई जाती है, अचल बीजाणु जिनमें गति नहीं पाई जाती। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहां पर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा संरचना है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला या कशाबिका। तो चल बीजाणु जो गमन करते हैं वो कशाबिका की सहायता से करते हैं। आपसे पूछे ऐसा कौन सा कवक है जिनमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जू स्पोर का निर्माण होता है। तो अपने पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास जो है ये किसके द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। और अचल बीजाणु स्पेशली जो बनते हैं वो बनते हैं
पेनिसिलियम में बनते हैं। अब अपन बात करें अचल बीजाणु को, वैसे हम बोलते हैं हेप्नोस्पोर बोलते हैं, लेकिन इन्हीं अचल बीजाणुओं को स्पेशली जब हम पेनिसिलियम के संदर्भ में देखेंगे, आई रिपीट, जब इन्हीं बीजाणुओं को हम जब पेनिसिलियम कवक के संदर्भ में देखेंगे तो इन्हें नाम दिया जाएगा कोनिडिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो पेनिसिलियम है उसमें कोनिडिया नाम के बीजाणु बनते हैं, कोनिडिया नाम के बीजाणु बनते हैं और जिनके द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। अगर स्पेशली हम बात करें पेनिसिलियम की तो आपसे ये पूछा जाए कि पेनिसिलियम क्या है, देन योर आंसर इज सिंपल आंसर कि ये क्या है, कवक है। लेकिन इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। किसका? पेनिसिलियम का। आपने एक नाम सुनाओ, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। आई थिंक आपने ये नाम खूब अच्छा सुना है। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक किसे कहते हैं? प्रतिजैविक स्पेशल केमिकल्स हैं, स्पेशल रासायनिक पदार्थ हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। सो सिंपली प्रतिजैविक जो है ड्रग्स के रूप में, दवाइयों के रूप में लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स, तो हम बोले व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, तो योर आंसर इज दीज आर स्पेशल केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ ये वर्ड क्यों यूज किया, इसका रीजन है बेटा कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था, जो प्रतिजैविक था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजा गया था। आप सोचिए द्वितीय विश्व युद्ध यानी बहुत पुरानी बात है ये, और उसका नाम था पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन नाम का जो प्रतिजैविक है यह हमें जिस कवक से मिला था उसका नाम था पेनिसिलियम। आगे चलते हैं। ऑब्वियसली किसी न किसी ने इसको डिस्कवर किया होगा, किसी न किसी ने इसको खोजा होगा। तो खोजने वाले जो थे उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है और किसके संदर्भ में है? पेनिसिलियम के संदर्भ में। ये तीसरी विधि हो गई हमारे पास, कौन सी? बीजाणु द्वारा। आगे बात करें चौथी विधि जो अलैंगिक जनन की है, उसका नाम है खंडन। आप यहां देखिए विखंडन, यहां देखिए खंडन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिशन और इसका नाम होता है फ्रेगमेंटेशन। सिंपली खंडन नाम का जो गुण है स्पेशली वो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जबकि ये केवल एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और बहुकोशिकीय जीवों में वो जीव कई भागों में टूटता है और टूटे हुए भाग से नए जीव का, नए पादप का निर्माण हो जाता है। और उसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो पादपों के लिए है, आपने नाम सुना हो रिक्सिया और मार्केंशिया। अब प्रॉब्लम यह है कि रिक्सिया और मार्केंशिया आपने सुने हैं आप लोगों ने? नहीं सुने। ओके। पादपों में, पादप जगत में जो प्लांटी जगत है, जो आर.एच. विटेकर के अनुसार, उनमें पहला जगत था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा प्लांटी। और उस प्लांटी जगत में सबसे पहले जो पादप है उनका नाम है शैवाल, और शैवाल के बाद सेकंड नंबर की जो पादप है उनका नाम है ब्रायोफाइटा। कि फंजाई के लिए अलग से कवक उन्होंने दिया, अलग से जगत दिया था। अब बात करें रिक्सिया और मार्केंशिया, दोनों में क्या होता है बेटा? खंडन होता है। और ये हमारे नेक्स्ट ग्रुप शैवाल के बाद के ग्रुप के पादप है। 4 विधि कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट बात करें 5वीं विधि की, कि अपने पास 5वीं विधि कौन सी है? तो 5वीं विधि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पादपों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और उसका नाम है कायिक प्रवर्धन। आपसे कोई ये पूछे कि इसे हमने नाम कायिक प्रवर्धन ही क्यों दिया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया? तो उसका सीधा सा रीजन है, पादप के कई कायिक भाग होते हैं, जैसे जड़ है, तना है,
पर्ण है, ये सारे पादप के कौन से भाग हैं? कायिक भाग हैं। और यहां जो जनन होगा पादप के कायिक भाग से होगा। कोई ये पूछे कि ये पादप के कायिक भाग से जनन क्यों हो रहा है? जनन तो पुष्प से होना चाहिए, लेकिन पुष्प से जनन होते ही वो हो जाएगा लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के दौरान बीज बनते हैं। जबकि यहाँ पर ये कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, तो उनकी मजबूरी है कि वो पादप के कौन से भाग से? कायिक भाग से जनन करें। तो ये कायिक वर्ड हमने यूज कर लिया। फिर आ गया था प्रवर्धन। हमने इन्हें प्रवर्धन क्यों बोला? मूल, तना और पर्ण जो पादप के कायिक जनन में भाग लेते हैं, जो पादप के कायिक भाग हैं, इनको सम्मिलित रूप से हम एक नाम देते हैं प्रवर्ध, या इसे बोलते हैं प्रोपेग्यूल। और इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या है? कायिक प्रवर्धन है। तो कायिक प्रवर्धन मूल से भी हो सकता है, तने से भी हो सकता है और पर्ण से भी हो सकता है। फर्स्टली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके द्वारा? मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन। यानी मुझे आपको इसमें यह बताना है कि ऐसे कौन से पादप हैं जिनमें मूल से क्या होता है? जनन होता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है वो है शीशम। आपने नाम सुना होगा शीशम का। शीशम का साइंटिफिक नाम जो है उसका नाम है डलबर्जिया। कुछ लोग बोलते हैं सीसो, कुछ लोग बोलते हैं शीशु, तो इसका नाम है डलबर्जिया सीसो। ये इसका बॉटनिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है। और शीशम के अंदर जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? मूल के द्वारा जनन होता है। उसके बाद अपन और आगे बात करें कि इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो इसमें शीशम के अलावा सीरस नाम का पादप भी होता है। अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि आप लोग शीशम के बारे में जानते होंगे, सीरस के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा अपन और बात करें कुछ ऐसे पादप और भी हैं जो मूल द्वारा क्या करते हैं? कायिक जनन करते हैं। और उसमें अच्छा एग्जाम्पल है शकरकंद, स्वीट पोटैटो। आप जानते होंगे शकरकंद के बारे में। आप जानते हैं इसे शकरकंद क्यों कहते हैं? एक साथ सीधा सा रीज़न बताता हूँ, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। अपने पास जो आलू है वो आलू एक कैसा तना है? तो उसका नाम है वो भूमिगत तना है। और उस भूमिगत तने को हम बोलते हैं किस प्रकार का तना है? कंद प्रकार का तना है। आलू के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है और शकरकंद में भी बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। लेकिन आलू का जो स्टार्च होता है वो स्वीट नहीं होता, और शकरकंद का स्टार्च आप देखिए, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड, लेकिन कैसा है? स्वीट है। इसीलिए इसका नाम है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। बात समझ में आ गई? तो ये जो मूल द्वारा जनन हुआ है, आप देखिए कौन कौन से पादपों में हुआ है? शीशम है, शीरस है, शकरकंद है। और शकरकंद किसके समान है? आलू के समान है। लेकिन फर्क क्या है? ये मूल है, और ये जो है स्पेशली ये क्या है आपके सामने है? ये भूमिगत तना है। अब आगे बात करें तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो तने के बारे में बात करेंगे कि स्पेशली तने द्वारा कायिक जनन किस किस में होता है। तो तनों के बारे में बात करें, जैसे ही हमारे दिमाग में वर्ड आता है तना, फटाक से दिमाग में एक इमेज बैठी जमीन के बाहर, यानी कुल मिला के तना कहाँ होना चाहिए? ज़मीन के बाहर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ तने ऐसे होते हैं उनका कुछ भाग ज़मीन के अंदर, कुछ भाग ज़मीन के बाहर होता है। और कुछ नहीं, अधिकांश तने जो होते हैं वो वायु में होते हैं, नहीं वायवीय होते हैं। तो हम तनों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तना होता है अंडरग्राउंड, या उसका नाम है भूमिगत तना। एक तने होते हैं अर्ध
वायवीय तने, और तीसरे जो अधिकांश होते हैं वो होते हैं कौन से तने? वायवीय तने। अंडरग्राउंड स्टेम, सेमी एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। तो पहले हमें बात करनी है भूमिगत तनों की, और आपको जैसे पता है कि तनों के अंदर स्पेशली क्या पाई जाती हैं? पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। और पर्व संधि पर क्या पैदा होती हैं? बर्ड्स या कलिकाएं पैदा होती हैं, और वो कलिकाएं नए पादप का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। तने पर पैदा होने वाली, तने की पर्व संधि पर पैदा होने वाली कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं। अब ये भूमिगत तने जो हैं, इसको फिर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? आप देखिए, मैंने 4 लाइन बनाई तो 4 भाग हो गए। पहला नाम जो है वो है, इसमें है प्रकंद। दूसरा नाम इसमें है घनकंद। तीसरा नाम इसमें है कंद, और चौथा नाम जो है इसमें वो है शल्क कंद। तो भूमिगत तने कितने प्रकार से रूपांतरित हो गए? 4 प्रकार से। एक तो हो गया अपने पास प्रकंद, सेकंड घनकंद, तीसरा कंद और चौथा शल्क कंद। आपसे पूछे इनके एग्जाम्पल कौन से? तो प्रकंद का जो अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल है वो अपने पास है अदरक। आपसे पूछा जाए अदरक ज़मीन के अंदर है, तो एक ऐसा शक होता है कि ज़मीन के अंदर है, भूमिगत है, जड़ होनी चाहिए, मूल होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं, जब अदरक को आप परचेज़ करते हैं, अदरक खरीदते हैं, तो जो सेलर है, जो बेचने वाला है, जब ये कम या ज़्यादा होती है तो उसे तोड़ के आपको देता है। और चीज़ टूटती कहाँ से है? पर्व संधि से। तो कन्फर्म है कि अदरक क्या है? भूमिगत तना है। इसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की, और हल्दी भी इसका प्रकंद का ही उदाहरण है। और हल्दी भी जो जमीन के अंदर है, लेकिन कैसा तना है? भूमिगत तना है। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है घनकंद। घनकंद का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अरबी, कोलोकेसिया एस्कुलेंटम। अरबी के बाद जो कंद है उसका नाम है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका आलू। और आपको पता है आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू एक ऐसी चीज़ है, किसी के साथ भी इसको क्या किया जाता है? मिक्स किया जा सकता है। और अगर आलू के बारे में बात करें तो इमेजिन करो ये अपने पास आलू है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो जोड़ दिखाई नहीं देते, इसमें पर्व और पर्व संधियाँ हैं कहाँ? हम कैसे मान लें कि ये तना है? तने की मैंने अभी पहचान बताई, तने में क्या होनी चाहिए? पर्व और पर्व संधियाँ होनी चाहिए। और पर्व संधि से क्या बनती है? कलिकाएं। तो आपने देखा होगा आलू में इस तरह से कुछ हरी हरी ग्रीन कलर की संरचनाएं बन जाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं, आलू के बीज भी बोल सकते हैं, और प्यार से कुछ लोग इन्हें आलू की क्या बोलते हैं? आंखें भी कहते हैं। और जब इस आलू की खेती करनी होती है तो इन भाग को काट कर ज़मीन में लगाया जाता है, जिससे नए आलू का उत्पादन होता है। तो आलू में ये जो आंखें या सीड हैं, ये वास्तव में क्या है? ये क्या है? कलिकाएं हैं जो नए पादप का निर्माण करती हैं। और कलिकाएं किस पर पाई जाती है? तने पर। लेकिन ये तना कैसा है? भूमिगत। लास्ट बात करें शल्क कंद की, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। आपसे कहेंगे प्याज जो होता है छोटा पादप है, उसमें कहीं भी पर्व और पर्व संधि दिखाई नहीं देती। तो प्याज खुद तना है, और ये तना कहाँ है? ज़मीन के अंदर है। आपसे पूछा जाए प्याज तना है, यार ये प्रूव कीजिए, सबूत दीजिए कि प्याज क्या है, तना है। न तो उसमें कहीं पर्व संधियाँ दिखाई देती हैं, न उसमें कहीं कलिकाएँ दिखाई देती हैं। तो आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, जो प्याज होता है स्पेशली वो इस तरह से होता है, और ये इसकी रूट होती है, और यहाँ पर ये इसकी ये क्या है? दीज आर लीव्स, ये इसकी पर्ण है। और आप देखेंगे इसे बीचों बीच से एक कलिका होती है, और ये कलिका ग्रोथ करती हुई इससे कहाँ आती है? बाहर आती है, और यहाँ पर क्या बनाती है? ये पुष्प बनता है। पुष्प किससे बनता है? कलिकाओं से तो बनता है। तो प्याज की कलिका उसके केंद्रीय भाग में होती है, और लहसुन तो खुद अपने आप में एक कलिका है। इसमें एक ही पर्व संधि से
बहुत सारी कलिकाएं पैदा होती हैं, जिसे हमने नाम दे दिया लहसुन। ओके, सो अपन बात करें अब आगे। नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया है, थोड़ा सा ऊपर की नजर मारिए कि इसमें एक तो हो रहा है मूल द्वारा कायिक जनन। मैंने एग्जाम्पल दिया शीशम, सीरस, शकरकंद। फिर दिया तने द्वारा कायिक जनन, तो उसमें तने पे पर्वसंधियां पाई जाती हैं और उस पर क्या होती है, कलिकाएं होती हैं। तने कई प्रकार के हैं, भूमिगत हैं, अर्धवायवीय हैं और वायवीय हैं। भूमिगत तनों में एग्जाम्पल है प्रकंद, कंद, कंद और शल्ककंद। एग्जाम्पल आपके सामने है, अदरक और हल्दी दोनों प्रकंद हैं। घनकंद का एग्जाम्पल अरबी है, कंद का एग्जाम्पल आलू है और शल्ककंद का एग्जाम्पल प्याज और लहसुन है। अब डियर स्टूडेंट, आज से हजारों साल पहले की बात करें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। तब कोई लोग उनसे पूछा करते थे कि आप अनाज नहीं खाते तो आप क्या खाते हैं? तो ये बोलते थे हम साधु सन्यासी हैं, कंद और मूल खा के अपना जीवन यापन करते हैं। आज मेरे समझ में आता है कि कंद क्या है और मूल क्या है। आज की क्लास अपनी इतनी ही होगी। कल हम पॉइंट लेंगे अर्धवायवीय तनों के बारे में। ओके डियर।